Students, account part 2, chapter number 2, accounting for debenture, lecture number 12. Today we'll discuss the redemption of debenture and provision of debenture. Today we'll discuss the provision of debentures redemption, provision for debenture redemption, provision for debenture रिडम्पशन, यानी डिबेंचर रिडीम करने के लिए प्रोविजंस के क्या रूल्स है वो चेक करते हैं. देयर आर 2 पॉइंट. डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल एंड डिबेंचर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट. डिबेंचर redeemed out of capital, and second point, debenture redeemed out of profit. ये दोनों के प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो डिबेंचर इशू करेंगे, तो इशू करने की दोनों एंट्री हमें पता है. नॉर्मल एंट्री पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वो सम करते हैं. व्हेन वी इशूड द डिबेंचर, तो फर्स्ट नॉर्मली हमें पता है कि डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री क्या है, और डिबेंचर रिडीम से प्रीमियम कर रहे हैं या फिर डिबेंचर्स रिडीम एट पार है वो चेक करना है. समझ लो कि डिबेंचर हम प्रीमियम से रिडीम कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमें पता है कि उसका लॉस और रिडक्शन प्रीमियम जो है वो दोनों पॉइंट्स आने वाले हैं. इफ द डिबेंचर्स इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स रिडीम एट प्रीमियम है, तो फिर वो पॉइंट क्या है वो हमें पता है, आगे हमने डिस्कस कर लिया है 2 लेक्चर्स में. और सो डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री नॉर्मली क्या होगी, बैंक अकाउंट. when debenture issued, when debenture issued, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सेकंड है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू loss on issue of debenture account debited to blank person debenture account to premium on redemption of debenture account. फॉर एग्जाम्पल के डिस्काउंट है तो यहाँ पे और ऐड कर लेंगे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट. डिबेंचर एट पार मीन्स रिडीम हो रहे हैं, तो फिर ये एंट्री निकल जाएगी, वो हमें पता है. ये लॉस और ये प्रीमियम ये दोनों कैंसल. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, वही एंट्री होगी. ये डिबेंचर इशू की एंट्री है. नाउ थर्ड, डिबेंचर्स रिडीम. अब प्रोविजंस का पॉइंट समझ लेते. प्रोविजंस क्या है वो मीन्स पॉइंट में यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं. इफ डिबेंचर्स रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, इफ डिबेंचर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, समझ लो कि डिबेंचर कैपिटल में से रिडीम हो रहे हैं या प्रॉफिट. एक तो मीन्स प्रोविजन फिक्स है कि टोटल जो फेस वैल्यू है एट द टाइम ऑफ रिडक्शन, एट द टाइम ऑफ रिडक्शन यानी जिस ईयर हमें डिबेंचर रिडीम करने हैं उसी ईयर यानी उससे मीन्स तो 15% अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, 15% ऑफ फेस वैल्यू इज इन्वेस्टेड इन दी सिक्योरिटीज. तो तुम्हारी जितनी भी मीन्स हो जो 12 मंथ जो ईयर्स रिटर्न करना है उसके लास्ट 12 मंथ में, यानी कि स्टार्टिंग के 1 मंथ में 1 अप्रैल से लेके 31
13 अप्रैल तक, वो 1 मंथ में तुम्हें कहीं ना कहीं पे डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू के 15% अमाउंट कहीं ना कहीं क्या करना है, तुम्हें इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट प्रोविजन दोनों में सेम रहेगी, इफ द डिबेंचर्स इज रिडीम आउट ऑफ कैपिटल या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों कंडीशन में एक फिक्स है। देन यू हैव टू मेक द इन्वेस्टमेंट एट द 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, यानी जितने डिबेंचर्स तुम्हें रिडीम करने हैं वो डिबेंचर के 15% अमाउंट तुम्हें इन्वेस्ट करनी है उसी ईयर्स के स्टार्टिंग में। सो फर्स्ट पॉइंट, मेक द इन्वेस्टमेंट of 15% investment at 15% of the face value of the face value of debenture redeemed, debentures face value of debentures to be redeemed, यानी जितने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उसका 15% अमाउंट, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, यानी 15% वैल्यू आपको क्या करनी है, रिडीम करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आउट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है, इसलिए 25% प्रोविजन तुम्हें उसकी, यानी डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है, जितने डिबेंचर इश्यू किए हैं वो डिबेंचर जो इश्यू है उसकी 25% अमाउंट का प्रोविजन तुम्हें प्रॉफिट में से करना है। तो सेकंड प्रोविजन क्या करनी है, तो ट्रांसफर दी प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सरप्लस इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द रेट ऑफ 25%, और सिंपल मेक द प्रोविजन, सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो मेक प्रोविजन or we can say transfer 25% of debenture issued out of, make the provision or transfer 25% of debenture issued out of statement of profit and loss account, statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी सिंपल दो प्रोविजंस माइंड में रखनी है। दोनों कंडीशन में क्या चेंजेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ दी डिबेंचर्स रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, जो डिबेंचर आप कैपिटल में से रिडीम कर रहे हो तो टू प्रोविजन से, एक कि जितने डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो उसका 15%, कितनी अमाउंट, उसकी 15% अमाउंट, यानी कि 15% of the face value of debentures to be redeemed invested in the market, उसमें से तुम्हारी उसकी 15% अमाउंट तुम्हें मार्केट में इन्वेस्ट करनी है, एंड एट द टाइम ऑफ डिबेंचर रिडक्शन वो 15% इन्वेस्टमेंट को सेल करके जितने पैसे आएंगे वो डिबेंचर होल्डर को देंगे। और एक पॉइंट के 25% जो है वो तुम्हें प्रॉफिट में से प्रोविजन करना है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल। बट इन केस ऑफ कि डिबेंचर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड लिखा है तो 100% प्रोविजन जो है वो किस में से होने वाला है, प्रॉफिट में से, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। 15% का रूल्स दोनों में सेम है, 15% वाला रूल्स दोनों में सेम है, बट यहाँ पे वर्ड लिखा है कि इफ द डिबेंचर्स रिडीम आउट ऑफ कैपिटल की जगह प्रॉफिट, वो भी देख लेते हैं। इफ डिबेंचर्स redeemed out of profit, when the debentures redeemed out of profit, जब out of profit में से डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो 1 पॉइंट, एक तो रूल फिक्स है कि तुम्हारा जो 15% इन्वेस्टमेंट है वो तो तुम्हें करना ही है, तो मेक द इन्वेस्टमेंट
make the investment at 15% of the face value of debentures to be redeemed, of debentures to be redeemed. तो डिबेंचर्स को मेक द इन्वेस्टमेंट एट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, यानी डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए 15% इन्वेस्टमेंट करना है. और सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर 100% ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ट्रांसफर और मेक द प्रोविजन, ट्रांसफर 100% of the face value of 100% of the face value of debenture issued out of statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये फिक्स है. यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस हो रहा है कि तुम्हारा 100% जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट में से होने वाला है जब हम डिबेंचर रिडीम करेंगे प्रॉफिट में से. सो नेक्स्ट अब चेक करते हैं सम वन बाय वन उसकी जनरल एंट्री. पहले जनरल एंट्री चेक करनी है तो मैंने यहाँ पे 2 जनरल एंट्री तो तुम्हें ऑलरेडी करवा दी है व्हेन डिबेंचर्स इश्यूड. अब उसके आगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जनरल एंट्री क्या होने वाली है. तो फर्स्ट जनरल एंट्री हमारा फर्स्ट प्रोविजन है कि व्हेन द 15% of the face value of debentures to be redeemed, we invested the 15% amount, तो सिंपल है मीन्स अब वो चेक करते हैं 15% अमाउंट वाला. तो फर्स्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इट्स कितना है वो पता है. देन इन्वेस्टमेंट इज मेड at 15% of face value of to be of debentures to be redeemed. तो जितने डिबेंचर्स तुम्हें रिडीम करने हैं उसकी 15% अमाउंट तुम्हें लेनी है. 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, जितने डिबेंचर्स हम रिडीम करेंगे उसकी 15%. तो सिंपल है यहाँ पे 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड. चलो तो फर्स्ट सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया तो लॉजिक सिंपल है, कैश कम्स और कैश गोज आउट. कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैश गोज आउट, कैश जा रही है और हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. अगेन समझ लो 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, यानी जितने डिबेंचर्स तुम्हें रिडीम करने हैं उसका 15% यानी उसकी फेस वैल्यू का 15% अमाउंट निकालनी है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे. तो अब डिबेंचर्स में से आउट ऑफ कैपिटल है तो एक सिंपल और पॉइंट है कि तुम्हारा 25% प्रोविजंस करना है तुम्हें. और आउट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में से हम प्रोविजन करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी. या तो फिर ये हमने प्रोविजंस कर दिया है एट द स्टार्टिंग यानी कि अप टू द 31 अप्रैल, ये पॉइंट माइंड में रखना है, अप टू 13 अप्रैल. जिस ईयर तुम्हें डिबेंचर रिडीम करने हैं वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से लेके, तो 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में आपको कभी भी 15%
अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। अब वो इन्वेस्ट करने के एट द मीन्स अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन सबसे पहले तो हम ये डिबेंचर को सेल कर देंगे तो हमारे पास पैसे रिटर्न आने वाले हैं। व्हेन द डिबेंचर्स आर टू बी सोल्ड, जब डिबेंचर्स को सेल करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये सिंपल लॉजिक है कि सेल करेंगे तो पैसे है, प्रॉफिट हो सकता है, समझ लो कि उसकी जो भी अमाउंट है उससे इफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द हायर रेट वी कैन गेट द प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द लोअर रेट वी कैन बेयर द लॉस। ये पॉइंट भी एंट्री में हो सकता है, जब भी होगा तो वो भी मीन्स चेक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब डिबेंचर्स रिडीम करने हैं तो सबसे पहले तो हमें 25% प्रोविजन करना है। when provision is made for the reduction, बट एक चीज माइंड में रखो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है तुम्हें, रीड केयरफुली दैट द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। इफ देर इज नो इंस्ट्रक्शन, स्पेशल पॉइंट हमें समझ लेना अच्छे से, इफ देर इज नो इंस्ट्रक्शन फॉर द डिबेंचर्स redeemed out of capital or profit, we assume that the debentures are redeemed out of capital, debentures redeemed out of capital, and 25% of the face value of debentures issued are means make the provision of 25% of the debentures issued as a provision। हमें 25% अमाउंट प्रोविजन करना है तो वी नो वेरी वेल प्रोविजन प्रॉफिट में से होता है, प्रॉफिट रिड्यूस है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा 25% प्रोविजन, ये 15% इन्वेस्टमेंट है, 15% of face value of debenture at 15% of face value of debentures redeem to be redeemed। और ये जो हमने किया है वो 25% of face value of issued debenture, face value on issued debenture, ये दोनों मीन्स हम माइंड में रखेंगे। अमाउंट कितनी है ये तो सेल कर दिया, ये सेल्स प्राइस से होने वाला है। नेक्स्ट अब ये दोनों प्रोविजंस होने के बाद अब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो हमें अच्छे से पता है कि डिबेंचर अकाउंट क्या होने वाला है, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम से सपोज रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, एंड लास्ट में जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो नॉर्मली 2 एंट्रीज इश्यू की हो रही है, देन 4 देन 5 एंड 6 7 और 8, तो कांस्टेंट 8 एंट्री हो रही है। सो अच्छे से पहले एक बार आप नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो, उसे प्रॉपर लर्न कर लो, फिर मीन्स नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं यानी कि उससे रिलेटेड जो सम है वो हम करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।